कुमकुम भाग्य में इस बार आने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। शुरुआत होती है एक चौंकाने वाली बातचीत से। मैं उसे मार दूंगा। आई विल किल। जी हाँ, अब कहानी का रुख बदलने वाला है क्योंकि सोनालिका का असली चेहरा आखिरकार सबके सामने आने जा रहा है। सोनालिका का इरादा साफ है। वह प्रार्थना को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उसने ऐसा सोचा क्यों? क्या वजह है इस खतरनाक कदम की? आइए बताते हैं। असल में होता यह है कि शिवांश अपने मैनेजर से किसी प्रॉपर्टी और बिजनेस की बात कर रहा होता है। यह सब देखकर प्रार्थना घबरा जाती है। वह सोचती है कि शिवांश शायद अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है। घबराकर वह कह देती है, शिवांश जी, आप अपनी प्रॉपर्टी क्यों बेच रहे हैं? अपना बिजनेस क्यों छोड़ रहे हैं? यह सुनते ही शिवांश भड़क जाता है और गुस्से में कहता है, तुम्हें दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं क्यों बेचूंगा अपनी प्रॉपर्टी? मैं तो किसी नए काम में इन्वेस्ट करने के लिए मैनेजर को बुलाया था और तुम हो कि यहाँ मेरा तमाशा बना रही हो। चुप रहो और जाओ यहाँ से। प्रार्थना को अपनी गलती का एहसास होता है। वह सोचती है कि अब शिवांश को लगेगा कि मैं उनके साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकती। तभी शिवांश उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों सोचा। प्रार्थना मजबूरी में बताती है कि उसे लगा कि शिवांश उसके पैसों का इंतजाम कर रहे हैं क्योंकि उसे पैसे लौटाने थे। शिवांश यह सुनकर और गुस्से में आ जाता है। वह कहता है, अब मेरा मन नहीं करता तुम्हारे साथ रहने का। पता नहीं क्यों तुमसे दूर रहने का मन करता है। तुम्हारे जैसी लड़की के साथ कोई कैसे रह सकता है? तुम्हें किसी की फीलिंग्स की कदर नहीं है। रोज रोज सिर्फ पैसा पैसा पैसा, लेकिन असलियत कुछ और है। प्रार्थना यह सब जानबूझकर करती है ताकि शिवांश को उसके दिल की सच्चाई का अंदाजा ना हो सके। वह चाहती है कि शिवांश यह ना जान पाए कि वह अभी भी उससे प्यार करती है। इधर सोनालिका को पता चल जाता है कि प्रार्थना इस घर में सिर्फ शिवांश के करीब रहने के लिए आई है। इसी बीच शिवांश यह भी कह देता है कि उसने सोनालिका से शादी के लिए तो बस ऐसे ही हाँ की थी। यह सुनकर सोनालिका तिलमिला जाती है। वह सोचती है, अब मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। इसे तो मारकर ही दम लूंगी। सोनालिका का